नमस्ते। क्या हमने कभी सोचा है कि दयालु होने और खुद का सम्मान बचाने के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। आज हम एक ऐसी ही पुरानी और बेहद रोमांचक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें ये सिखाती है कि अच्छा बनना तो जरूरी है, लेकिन अपनी रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए, क्या कोई ऐसा खौफनाक जीव हो सकता है जो पहले सबको डराता हो, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों के सामने फूट फूट कर रोने लगे? अजीब लग रहा है ना? चलिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक घने रहस्यमयी जंगल की सैर करते हैं, जहां एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। कहानी का पहला हिस्सा, डरावना जंगली सांप। हमारी ये कहानी एक बहुत ही शांत और छोटे से गांव से शुरू होती है, जो एक घने अंधेरे जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ था। अपने मन में जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विशाल भयानक काला सांप। उसकी आंखें एकदम सुलगते हुए लाल अंगारों की तरह चमकती थीं, और जब वो फुफकारता था ना, तो उसकी आवाज इतनी तेज होती थी कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ों के घने पत्ते भी कांप उठते थे। ये विशाल सांप बहुत ही घमंडी था और पूरे जंगल पर अपना हुक्म चलाता था। उसके खौफ का आलम यह था कि वो किसानों की बकरियां खा जाता था और मुर्गियां चुरा लेता था। बेचारे बच्चे डर के मारे खेतों में खेलने नहीं जाते थे, और औरतें कुएं पर अकेले जाने से भी घबराती थीं। मतलब पूरा गांव उसके डर के साए में जी रहा था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, संत की अनूठी सीख। परेशान गांव वालों ने आखिरकार एक ज्ञानी संत से मदद मांगी, और फिर जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही नाटकीय आमना सामना होता है। एक तरफ वो विशाल सांप था जो संत के सामने अपना फन फैलाकर जोर से फुफकार रहा था, लेकिन संत वो बिल्कुल नहीं डरे। उनकी शांत और निडर आवाज उस जंगल में गूंजी, हे नाग, तू इतना क्रोध क्यों करता है? दूसरों को दुख देकर तुझे क्या मिलता है? यहां दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। सांप का अहंकार कहता था कि लोग मुझसे डरते हैं, इसीलिए मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन संत ने उसे सच्ची शक्ति का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है। कहानी का तीसरा हिस्सा, कमजोर और असहाय सांप। संत की बातें सांप के दिल को छू गईं, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उस बेचारे ने अच्छा बनने का मतलब ही पूरी तरह से गलत समझ लिया। सांप ने तय किया कि वो अब कभी हिंसा नहीं करेगा। वो एकदम शांत हो गया। जो फन हमेशा हमले के लिए उठा रहता था, वो अब नीचे झुक गया। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया। और जब गांव वालों को पता चला कि सांप अब पलटकर वार नहीं करता, तो स्थिति एकदम से पलट गई। और फिर जो हुआ वो सच में बहुत दुखद था। कुछ शरारती लड़कों ने सांप की इस शांति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वे उसे पत्थर मारते, उसकी पूंछ खींचते और डंडों से उसे पीटते। और वो असहाय सांप, वो अपना शांति का वादा निभाने के लिए सारा दर्द चुपचाप सहता रहा और धीरे धीरे लहूलुहान और बेहद कमजोर हो गया। तो सोचिए, जब शांति का वादा किसी को इतना मजबूर और असहाय बना दे, तो क्या होता है? एक दयालु इंसान बनने और दुष्ट लोगों द्वारा खुद को पूरी तरह से तबाह होने देने के बीच की लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? कहानी का चौथा हिस्सा, फुफकारना जरूरी है। यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक दिन संत फिर उसी जंगल से गुजरे और उन्होंने उस कभी ताकतवर रहे सांप को लहूलुहान और रोते हुए देखा। सारी बात जानने के बाद संत हंसे और उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मूर्ख नाग, मैंने काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। देखिए, बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाने और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ डराने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हानिकारक हिंसा, यानी बेवजह काटना और हमला करना, और दूसरी तरफ है अपनी सुरक्षा के लिए सीमाएं तय करना, यानी खुद को बचाने के लिए फन फैलाना और फुफकारना, ताकि तंग करने वाले लोग दूर रहें। कहानी का पांचवां और आखिरी हिस्सा, सच्ची शक्ति और सम्मान। संत की इस नई सीख के साथ सांप की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जो जंगल पहले भयंकर डर या फिर अत्याचार का अड्डा था, वो अब शांति और आपसी सम्मान की जगह बन गया। सांप का पूरा सफर देखिए। पहले दिन वो एक क्रूर राक्षस था, 10वें दिन एक कमजोर और असहाय शिकार, लेकिन 20वें दिन तक उसने सीख लिया था कि कैसे बिना काटे सिर्फ अपना फन फैलाकर और फुफकार कर अपने बचाव के लिए खड़ा होना है। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे तंग कर सके। सच्ची समझदारी इसी को कहते हैं। अंदर से अच्छा और शांत होना बहुत जरूरी है,
लेकिन जब जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए बहादुरी से खड़े होने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अच्छा बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों को अपना गलत फायदा उठाने दें। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हम एक दयालु दिल रखते हुए भी खुद को दूसरों के हाथों का खिलौना बनने से कैसे रोक सकते हैं? इस विचार को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि यही सांप की उस कठिन मेहनत से सीखी गई समझदारी का सबसे बड़ा सबक है। आज हमारे साथ इस रोमांचक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।